हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और आज हम बात करेंगे सिर्फ कॉन्टिन्यूटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सिर्फ कॉन्टिन्यूटी के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलस का पहला टॉपिक है क्लास 12th के लिए। और 11th में क्या था, अगर आपको याद हो तो वो था सर हमारा लिमिट्स। जो जिस बच्चे को लिमिट्स अच्छे से आती है उसको कॉन्टिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसका लिमिट अच्छा है इसका मतलब उसको कॉन्टिन्यूटी आती है, ये मान के चलो बस। कुछ छोटी मोटी चीज़ें सीखनी है, आपका लिमिट्स रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। ठीक है, सिंपल। और वी कैन से कोई भी फंक्शन f(x) है वो कॉन्टिन्यूस कब होगा, उसको हम कॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे। कॉन्टिन्यूटी मतलब सीधी सी बात है कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, वही चेक करना ही कॉन्टिन्यूटी होती है। चीज़ें क्लियर? अब कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है, देखो ध्यान से। ये मान लो एक फंक्शन जैसे मैंने बोला f(x), इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ किसी भी एक इंटरवल के बीच में। तो मैंने मार्कर रखा और उसका ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दिया। कहीं पे भी मुझे मार्कर को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़नी। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जिनका ग्राफ मैं बिना पेन उठाए, पेपर से बिना पेन उठाए, या फिर जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड से बिना पेन उठाए उनका ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं हम सर? कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर? और अगर मुझे पेन या पेपर उठाना पड़ा, फॉर एग्जांपल मान लो ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसे बन रहा है कि ये ग्राफ यहाँ तक गया एंड देन ये ग्राफ कुछ ऐसे बना सर। तो मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर मुझे पेन उठाना पड़ा और फिर मैं यहाँ से यहाँ गया। और क्या हो सकता है, ऐसे एग्जाम्पल और हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ ऐसा बना, मैं ऐसे गया, फिर ओपन सर्कल एंड देन दिस ग्राफ, यानी यहाँ पे मुझे फिर से पेन उठाना पड़ा और आगे मुझे क्या करना पड़ा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ा पेन उठाने के बाद। आई थिंक इन चीज़ों के बारे में आपको पता होगा कि ओपन सर्कल और ये जो फील्ड सर्कल होता है इनके बारे में होप शो आपको ग्राफ में पहले से पता होगा। ठीक है, ओपन सर्कल का मतलब क्या होता है कि इस वैल्यू ऑफ x के लिए, यहाँ x की कोई भी वैल्यू होगी उसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। यानी इस वैल्यू ऑफ x के लिए, x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो यहाँ पे, इस पर y की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/x है। ठीक है, तो यहाँ पे x = 0 के लिए इस फंक्शन में मुझे कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये इस पर डिफाइन ही नहीं होगा। चीज़ें क्लियर? ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे बनाया तो ये फील्ड सर्कल है सर, ये ओपन सर्कल है। इसका मतलब क्या है, x = 0, ये तो पॉइंट x = 0 है। इस पे मेरी जो y की वैल्यू होगी ये होगी, ना कि ये होगी। ठीक है, एक ही लाइन में आ गया। तो जो फील्ड सर्कल है वो मुझे वैल्यू देता है, ओपन सर्कल वैल्यू नहीं देता। ठीक है, कई बार इसी ग्राफ में ऐसे मिल जाता है, यहाँ पे फील्ड सर्कल मिलता है ऐसे। इसका मतलब क्या है सर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ग्राफ की वैल्यू ये है। तो मेरा ग्राफ कैसे प्लॉट हो रहा है, मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर पेन उठाया, ये पॉइंट को टिक किया एंड देन मेरा ग्राफ ऐसे जाएगा। चीज़ें क्लियर? सो हम कहाँ थे, हम वापस से आते हैं कि हम बात कर रहे थे कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है। तो अगर मुझे किसी भी फंक्शन का ग्राफ मैंने बिना मार्कर को उठाए ड्रॉ कर दिया, इट मीन दैट इज कॉन्टिन्यूस। मार्कर उठाना पड़ गया, जैसे यहाँ पे उठाना पड़ा, यहाँ पे उठाना पड़ा, तो इस टाइप के फंक्शन क्या बोलते हैं? नॉट कॉन्टिन्यूस, मतलब डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर? ओके, अब बात क्या होती है सर कि जैसे मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया, तो जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ रहा होगा उनको पता होगा सर कि मैंने तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ए, एक डिफाइंड पॉइंट ए लिया और यहाँ पे एक डिफाइंड पॉइंट बी लिया। ये हो भी सकता था ना, इससे आगे भी इसका ग्राफ देना है, या सुनो बिल्कुल हो सकता है सर, ऐसा हो भी सकता है। तो इसका मतलब मैंने तो एक इंटरवल बताया यहाँ से कि इस इंटरवल के अंदर ये ग्राफ क्या है सर, मेरा कॉन्टिन्यूस है। ये सुनो बिल्कुल सर, तो ये काम तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ सर कि इस पॉइंट ए से लेकर के x = 0 तक यहाँ मैंने मार्कर को रखा और यहाँ तक लेके गया, मुझे मार्कर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब सर इस इंटरवल में तो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है। बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी अब मुझे एक और चीज़ समझ में आती है कि अभी तक मैंने कॉन्टिन्यूटी का मतलब समझा कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या है। भाई मैं ग्राफ को बिना पेन उठाए अगर ड्रॉ कर सकता हूँ तो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इट्स ओके। ठीक है, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर इंटरवल दिया कि मान लो मैं इसको इंक्लूड ही नहीं करता, मैंने सिर्फ ग्राफ ही इतना बनाया है, तो क्या है कॉन्टिन्यूस है? बिल्कुल है। मैंने इतना ग्राफ ये भी बनाया है, मैंने मान लिया कि मैंने ये भी बनाया, लेकिन मैं पूछ तो इतना रहा हूँ क्या भाई इतना ग्राफ में मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है? जी सर नहीं पड़ रही। मतलब इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। सिमिलरली फॉर दिस इंटरवल दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। लेकिन यहाँ का इंटरवल ले लूँ कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ले लूँ, अब ये कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे पेन उठाना पड़ा। चीज़ें क्लियर? सिमिलरली इस पॉइंट से लेकर के अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो कॉन्टिन्यूस,
या इससे पहले कोई पॉइंट ले लूँ तो भी ये कॉन्टिन्यूस रहेगा क्योंकि पेन उठाना नहीं पड़ रहा। सिमिलरली इसके बाद कोई पॉइंट ले लूँ मैं 2, उनके बीच में भी क्या रहेगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। लेकिन अगर ये पॉइंट कहीं बीच में आ रहा है तो इट मीन्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ये फंक्शन जो है डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है, यहाँ पे मुझे पेन उठाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्राफिकली आई थिंक आपको समझ में आया कि भाई कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है। चीज़ें क्लियर, ईजी, दैट्स इट। अगर ईजी है, अच्छी लग रही तो सो अब हम बात कर रहे थे कि कॉन्टिन्यूटी, एक इंटरवल की हमने बात की, पर्टिकुलर इंटरवल की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। एट ए पॉइंट, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा और यही चीज़ें मुझे पढ़नी है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे कोई फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा, उसकी बात कर दें। सिंपल सी चीज़ें देखते हैं। देखो कि मान लो मुझे x = 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। कैसे बताऊँ? सो बस सिंपल सा तरीका है सर, इस पॉइंट के लेफ्ट से आइए, पॉइंट तक पहुँचिए और इसके राइट में चले जाइए। अगर लेफ्ट से आया, पॉइंट पे पहुँचा और राइट में चला गया, या राइट से आया, पॉइंट पे पहुँचा, लेफ्ट में चला गया, मुझे वहाँ पे अगर मुझे मेरा मार्कर नहीं उठाना पड़ा तो इसका मतलब दिस इज अगेन ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो गया है भाई कॉन्टिन्यूस फंक्शन। चीज़ें क्लियर? पहली चीज़ हम बात कर रहे थे टोटल ओवरऑल कि कोई भी इंटरवल ले रहे थे हम, उसके अंदर मुझे पेन नहीं उठाना पड़ रहा तो वो कॉन्टिन्यूस है। अब मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो मैंने ये पॉइंट लिया सर x = 0, उसके लेफ्ट से राइट में गया या राइट से लेफ्ट में गया, कहीं पे मुझे पेन उठाना नहीं पड़ा, तो वो फंक्शन क्या है सर? कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब देखो इस वाले पॉइंट पे कि x = 0 पे यहाँ चेक करके देखो, x = 0 के लेफ्ट से जब मैं आऊँगा तो मुझे पेन उठाना पड़ेगा राइट में जाने के लिए, तो इट मीन्स दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x = 0। पीछे आया मैं सर, x = a पे देखिए आप, मैं लेफ्ट से आया इस पॉइंट की तरफ, ये ओपन सर्कल क्या बोलता है सर? पेन उठाना पड़ेगा यहाँ। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे ही क्रॉस कर गया तो इस और इस बात में तो कोई फ़र्क ही नहीं हुआ, फिर ओपन सर्कल क्यों लगाया मैंने? तो इसका मतलब ये खाली जगह है एक, जहाँ पे मेरा ग्राफ नहीं है। ग्राफ नहीं है तो मैं पेन नहीं लेके जा सकता, पेन उठाना पड़ा फिर मुझे आगे जाना पड़ा। इसका मतलब ये भी मेरा क्या है सर? फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है एट x = a। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने के लिए एक ब्रिज आता है सर, वहाँ पे मुझे जंप करना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी डिसकंटिन्यूस है। ये हमने चीज़ों को सीखा ग्राफिकली। ये हमने कैसे सीखा? ग्राफिकली चीज़ों को समझा कि भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस कब होता है, और पर्टिकुलर हम बात कर रहे थे एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो जो हम इंटरवल की बात कर रहे थे ना कि किसी भी इंटरवल में बताना है तो इस इंटरवल में हर एक पॉइंट पे ऐसा होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं इंटरवल इस और इसके बीच में लेता हूँ तो मुझे पता है कि सर इस इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूस है, इसमें भी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा आता है जहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं बचता, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है। तो किसी भी इंटरवल में, किसी भी, नोट कर लेना, किसी भी इंटरवल में किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होने के लिए उस इंटरवल के बीच में हर एक पॉइंट पे उसको कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूस इन एन इंटरवल इट शुड बी कॉन्टिन्यूस एट ईच एंड एवरी पॉइंट बिटवीन द इंटरवल, दैट्स इट। क्लियर? ओके। सो अब ये बात तो होगी कॉन्टिन्यूटी की भाई ग्राफिकली। क्या मुझे अब बात मेरे समझ में आती है कि सर ठीक है, मुझे फंक्शन दे देगा f(x) = x, मैं इसका ग्राफ बना लूँगा, x² दे देगा बना लूँगा, क्यूब दे देगा बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। f(x) = sin x दे देगा, मैं ग्राफ बना लूँगा सर, टेंजेंट x का ग्राफ मुझे आता है, कोट का ग्राफ मुझे आता है, ये तो मैंने चीज़ें सीखी हुई है। अगर मैं ऐसा ग्राफ दे दूँ कि x² + e⁻x + sin x होल डिवाइडेड बाय √(x² + sin x), मान लो इस टाइप का फंक्शन दे दूँ, क्या इसका ग्राफ बना पाऊँगा सर? बना तो लूँगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ी बहुत मैं गड़बड़ भी कर दूँ ग्राफ बनाने में। तो ऐसे जब टिपिकल फंक्शंस मुझे मिलेंगे तो मेरे लिए ग्राफ बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए सर कि कोई मैथमेटिकल अप्रोच भी तो होगी ना, जिससे मैं डायरेक्टली बिना ग्राफ बनाए फाइंड आउट कर सकूँ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। है क्या सर? बिल्कुल है। क्या है? वो हमने यहीं पे सीखी थी कि भाई मैंने बोला कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं बोलता हूँ कि वो फंक्शन क्या है सर? कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या है? मैं लेफ्ट से उस पॉइंट की तरफ आया और राइट पे चला गया बिना पेन उठाए तो उस फंक्शन को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। लेफ्ट से आना, राइट से आना, ये चीज़ें कुछ सुनी सुनी लगती है जी सर? बिल्कुल, हमने लिमिट्स में यही चीज़ें सुनी थी। यानी मैं सिंपल सा ये बोल रहा हूँ सर कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहाँ आ रही है? उस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ ही आ रही है, = राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल होनी चाहिए। और ये दोनों कहाँ जानी चाहिए सर? उस फंक्शन के, यानी लेट बी इट इज़
कोई भी पॉइंट ले लो, लेट ए पे चेक कर रहा हूँ, तो उस फंक्शन की वैल्यू की एफ ऑफ ए के इक्वल जानी चाहिए। क्या ये चीज़ें समझ में आई? ठीक है, नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से समझो। देखो मैंने क्या बोला सर कि फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब मैं लेफ्ट से उस पॉइंट की तरफ आया, लेफ्ट से उस पॉइंट की तरफ आया तो जो ग्राफ बन रहा है फंक्शन का, ठीक है, वहाँ पे लेफ्ट से राइट में जाते टाइम मुझे क्या नहीं उठाना पड़े, मार्कर नहीं उठाना पड़े। ठीक है, सो लेफ्ट से कहाँ जा रहा हूँ मैं सर? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है, पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स। तो लेफ्ट से मैं वहीं जा रहा हूँ और उस पॉइंट से मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ, और वी कैन से राइट से मैं उस फंक्शन की तरफ आ रहा हूँ, तो एक ही बात है ना। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल है तो मैं बोलता हूँ कि वो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ से देखो कि मान लो मैं इस पॉइंट पे, लेट बी दिस पॉइंट इज ए ले लिया मैंने 1 मिनट के लिए, लेफ्ट से आया मैं यहाँ पहुँचा, राइट से आया मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ सर। ठीक है, लेफ्ट से आया मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, राइट से आया मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, क्या ये कॉन्टिन्यूस है? नहीं सर, मुझे जंप करना पड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है किसके? राइट हैंड लिमिट की। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस बन गया मेरा, मुझे जंप करना पड़ रहा है सर। ठीक है, एक और पे आओ, यहाँ पे देखो मैं लेफ्ट से आया जी सर, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट से आया, दोनों कहाँ आ रही है सर? एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ ही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों की लिमिट्स इक्वल है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट में जब मैंने फंक्शन की वैल्यू देखी तो मुझे क्या मिल रहा है सर? यहाँ मिल रहा है, यानी ये वैल्यू कुछ अलग मिल रही है, इन दोनों की इक्वल। ये यहाँ जा रहा था इस वैल्यू के लिए, बट फंक्शन की वैल्यू यहाँ जा रही है, तो इसका मतलब ये एफ ऑफ ए की इक्वल नहीं है। ऐसा नहीं है तब भी ये फंक्शन क्या हो रहा है? डिसकॉन्टिन्यूस। तो ग्राफिकली मैंने कंडीशन समझी कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उस फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल होगी तभी मैं उसको कॉन्टिन्यूस बोल सकता हूँ, अदरवाइज मैं उसको कॉन्टिन्यूस नहीं बोलूँगा। ठीक है, अगर लिमिट इक्वल नहीं होगी तो भी डिसकंटिन्यूस होगा, लिमिट इक्वल होगी लेकिन फंक्शन की इक्वल वैल्यू इक्वल नहीं होगी तब भी वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। एंड वन मोर थिंग, ये लिमिट और ये फंक्शन की वैल्यू सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए भाई? एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? एग्जिस्ट नहीं है कि मान लो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जैसे यहाँ पे है, अब मैं ग्राफ बनाता हूँ तो यहाँ पे तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मैं इक्वल कैसे चेक करूँगा? ठीक है, या फिर मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, कोई भी एक लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, मतलब तीनों में से कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करती है तो तीनों इक्वल भी होनी चाहिए, तब मैं उस फंक्शन को क्या बोलूँगा? कॉन्टिन्यूस बोलूँगा। कहाँ पे? जिस पॉइंट पे करना, यानी एट ए पॉइंट ए। ठीक है, सो चलो मैं पहले इसकी डेफिनेशन और लिख देता हूँ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, सो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान होने वाले हैं, बस आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, ये लेक्चर होने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कॉन्टिन्यूटी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ, इस लिखो ए फंक्शन एफ एक्स, ए फंक्शन सेड एफ एक्स इज said to be continuous, said to be continuous at x is equal to a। एक फंक्शन एफ एक्स है सर, मैं उसको कॉन्टिन्यूस बोलूँगा किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पे if लिमिट x टेंस टू a ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट। पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए भाई, लिमिट जो है ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और ऐसा लिखने का मतलब है मैं बात दोनों लिमिट्स की कर रहा हूँ। ये लिखने का मतलब क्या होता है? लिमिट्स मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो है इस फंक्शन की एग्जिस्ट करनी चाहिए, एंड लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ a। अगर ये ऐसा होगा तो मैं बोलता हूँ कि वो फंक्शन कैसा है सर? मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तब मैं बोलता हूँ कि वो फंक्शन कैसा है सर? मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। चीज़ें क्लियर? सो दिस इज द कंडीशन। यही चीज़ें मैं समझाई, यही चीज़ें मैंने लिख के दिखा दी डेफिनेशन की फॉर्म में, तो आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन जो मैंने बोला, ऑब्जेक्टिव में आपसे अगर पूछता है कि अगर मैं किसी भी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता हूँ, इट मीन्स दैट इज ए कॉन्टिन्यूस, तो वो भी डेफिनेशन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मे भी आपसे पूछा जा सकता है, बट मैथमेटिकली दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, दोनों चीज़ें सही हैं बट बोलने का तरीका अलग अलग है, दैट्स इट। सो इस पे बेस देखो, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 क्या बोला है? प्रूव दैट द फंक्शन, वैसे प्रूव वाले नहीं आएंगे, वो डायरेक्टली पूछेगा आपसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 3 मुझे गिवन है, तो इसने बोला है प्रूव दैट दिस इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0
x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 5। ये 3 पॉइंट पे चेक प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है। और वी कैन से जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो पूछेगा कि चेक करो भाई ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, सो कैसे करोगे? सिंपल सा तरीका है सर, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले किस पॉइंट पे चेक करते हैं? x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं सर। तो सबसे पहले f ऑफ 0 ही निकालो क्या आएगा सर? जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ 0 रख दीजिए, सो यू गेट -3। चीज़ें क्लियर? अब किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की क्या मुझे लिमिट निकालनी आती है? सर बिल्कुल निकालनी आती है कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसकी लिमिट्स के लिए मुझे क्या है, सेपरेटली लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होती। मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ एज यूजुअल। कैसे निकालते हैं? जब x 0 की तरफ जाएगा तो दिस बिकम 0, मतलब डायरेक्टली हम ऐसे रख देते हैं। 5 0 0 -3, इट मीन्स ये भी -3 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे कहाँ जा रही है? -3 की तरफ जा रही है। मीन्स लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज -3 एंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो -3। इट मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू f ऑफ 0 एंड बोथ आर इक्वल टू -3। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि fx इज इक्वल टू 5x - 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। चीज़ें क्लियर? यस और नो? यस, दैट्स इट। देखो कितना आसान। अब यहाँ पे मैं -3 रखूँ 5 रखूँ, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? सेम कॉन्सेप्ट, समथिंग। जहाँ जहाँ 0 रखा -3 रख देना, 5 रख देना, यू गेट द सेम आंसर। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, क्यों होता है उसकी बात करेंगे, अभी बताता हूँ मैं आपको चीज़ें। ठीक है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बस 5 मिनट वेट करो, एक आधा क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद ये क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे सर? 1 लाइनर हो जाएंगे। ठीक है, हटा दूँ? सो फर्स्ट आप कर सकते हो। ठीक है, सेकंड एज इट इज है, ये दोबारा करवाऊंगा मैं जब मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, फंक्शन f मुझे गिवन है, fx इज इक्वल टू x एंड 5 आई थिंक इज, इफ इसने बोला है कि इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड इफ x इज ग्रेटर देन 1, आई थिंक दिस इज यस। कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो अगेन उसने 3 पॉइंट दे, कोई भी एक पॉइंट लेके चेक कर सकते हो। x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 आई थिंक। इन तीनों पॉइंट से मुझे क्या करना है सर? चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, सो अब मुझे बताइए x इज इक्वल टू 0 जब होगा तो फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? तो मेरे समझ में आता है सर, x इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x जब 0 के इक्वल होगा तो हम कहाँ पहुँचेंगे? x पे। तो f ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगी, जब x की लिमिट हम 0 के लिए चेक कर रहे हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। सो f ऑफ 0 निकालेंगे तो सिंपली बिकम 0 सर। लिमिट x टेंस टू 0 निकालिए, किसकी सर? x की, तो दैट सिंपली अगेन बिकम 0। यानी क्या मिल रहा है मुझे मिल रहा है सर, लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू f ऑफ 0। इट मीन दिस इज अगेन ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। चीज़ें क्लियर? तो ये तो वैसे ही होगा जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब एक चीज़ और मैं जो बतानी भूल गया आपको, क्या कि जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे थे ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जब मैं बात करता हूँ किसी फंक्शन में, तो उसके लेफ्ट और राइट से आने का मतलब है उसके निकबोरहुड से। ऐसा नहीं कि उसके लेफ्ट में तो कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो लिमिट की बात है इसलिए हमने की कि इस पॉइंट के निकबोरहुड में, यानी उसके पॉइंट के जो साथ वाले पॉइंट्स में लूँगा वो, और उसका और उस पॉइंट का डिफरेंस कैसा होना चाहिए सर? नेग्लेजिबल जस्ट सा डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वही चीज़ें कि मान लो ये पॉइंट 3 है तो इसके मैं 3.001 इस टाइप के, 3.001 इस टाइप के पॉइंट लूँगा उसके राइट में, लेफ्ट में 2.99, 2.999 इस टाइप के पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। दैट्स वाई हम लिमिट निकालते हैं। ठीक है, क्लियर? अब 1 पे देखते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी। 1 के ऊपर क्या होगी सर? सो सबसे पहले मुझे देखना है, अब यहाँ पे देखो चीज़ें फंसती हैं। x इज इक्वल टू 0 पे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, एक फंक्शन है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है सर? ध्यान से देखिए, 1 पे ये हो रहा है कि सर जब फंक्शन 1 से छोटा होगा तो फंक्शन x होगा, लेकिन फंक्शन जब 1 से बड़ा हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। डेफिनेशन चेंज हो रही है, मतलब मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग निकालनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ पहले, तो क्या होगी सर? लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। तो जब 1 नेगेटिव यानी 1 x जो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा के लिए फंक्शन x होगा, तो वैल्यू क्या होगी सर? सिंपली इट इज़ 1। या चलो ये तो निकालना आता है, डायरेक्टली 1 ही रखना है। ठीक है, लिमिट आई थिंक निकालनी आती है। ठीक है, नाउ राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव,
1 पॉजिटिव मतलब जब x 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा मतलब ये 5 आ रहा है, तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट तो कांस्टेंट ही होती है। तो अब यहाँ से मुझे मिल रहा है कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जो है मेरी इक्वल नहीं है किसके सर, राइट हैंड लिमिट के। इट मीन्स ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है एट x = 1। दैट्स इट। x = 2 के लिए मेरा सेम रहेगा कि 2 से बड़ा क्या होगा, फंक्शन हमेशा 5 रहेगा, तो इसकी लिमिट भी 5 रहेगी, फंक्शन भी 5 रहेगा, तो हमेशा ये क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। चीज़ें क्लियर, यस और नो? यस, ठीक है। सो ये मेरे पास थोड़ा सा क्वेश्चन था जहाँ पे मेरी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही थी किसी पॉइंट पे। तो हमने ये चीज़ सीखी हुई है कि किसी भी फंक्शन की जिस पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज हो रही हो वहाँ मुझे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ती है, ठीक है। मैंने अलग अलग निकाली, वो इक्वल भी नहीं है, ठीक है। इक्वल हो जाती तो फिर मैं फंक्शन की वैल्यू भी निकालता, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू निकालता तो क्या होता, फंक्शन की वैल्यू निकालते, अगर वो इक्वल होते तो कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। सो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करते हैं जिससे हमारी कॉन्टिन्यूटी क्या हो जाएगी सर, बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, बहुत आसान। देखिए क्या पॉइंट्स है वो। सो अभी तक अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल सकते हो कि मैंने जो भी फंक्शन लिए, द फर्स्ट फंक्शन इज 5x - 3 था। एक फंक्शन मैंने x लिया, ठीक है, या फिर मैं x² ले लूँ, 5x² + 7x + 3 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ इस टाइप के फंक्शन। अब ऑब्जर्व करके देखो, ये फंक्शन मेरे हमेशा कॉन्टिन्यूस दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? सिंपल सा फंडा है सर, इसका ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये फंक्शन ऐसा है नहीं जी कि कहीं अनडिफाइन हो, ये कभी भी अनडिफाइन नहीं होगा, ये कभी भी अनडिफाइन नहीं होगा, ये भी कभी भी अनडिफाइन नहीं होगा। इनकी खास बात क्या है सर, ये सारे मेरे क्या है सर, पॉलिनोमियल है। क्या है सर, मेरे पॉलिनोमियल हैं। क्या है, मेरे पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब ग्राफ देखोगे स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन देगा, इसका ग्राफ x² का कुछ ऐसे बन जाएगा, इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेंगे भाई, ठीक है। तो इन ऑब्जर्वेशन के से हमने क्या किया, कुछ फंक्शन को पहले ही बता दिया कि भाई ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो अब मेरे को पॉलिनोमियल चाहे कितना भी बड़ा दे दे, किसी भी टाइप का दे दे, वो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस रहेगा। आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, कोई भी पॉलिनोमियल उठाओ और किसी भी पॉइंट पे चेक करो, वो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस। तो इसलिए हमने कुछ रूल्स बना दिए। एंड द फर्स्ट वन इज एवरी polynomial function is always continuous, ठीक है। और वो पॉइंट चाहे कोई भी हो, किसी भी पॉइंट की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या था, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की जैसे बात कर रहा था कि तो इस पॉइंट से मुझे एक चीज क्या मिल गई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं चुटकियों में दे सकता हूं। यही बताया मैंने, 5x - 3 fx। मुझे नहीं देखना कि किस किस पॉइंट पे चेक करना है, डजेंट मैटर कि क्या पॉइंट दिए, डजेंट मैटर क्या बोला है उसने, मुझे नहीं मत फर्क पड़ता। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है क्या ये पॉलिनोमियल है। जी सर है तो ये कॉन्टिन्यूस है। पॉइंट आपकी मर्जी जो दे दो, x = 0 दे दो, x = -3 दे दो, चाहे x = 5 दे दो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंट आप कह दे रहे हो, ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने में दिक्कत है क्या सर, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। इट मीन्स दिस इज कॉन्टिन्यूस एट 0, -3 and 5, चाहे कितने भी पॉइंट दे। सो दिस इज द पॉइंट विच यू हैव टू नोट डाउन। पहला पॉइंट है ये, तो ऐसे 7-8 पॉइंट दिखाऊंगा, क्वेश्चन चुटकियों में होंगे ये सारे, ठीक है। सो चीज़ें क्लियर कि हमेशा एक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है सर, मेरा कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सर, कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोला इसने 2x² - 1, क्या है सर, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या है ये, पॉलिनोमियल है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट x - 5, क्या है सर, पॉलिनोमियल है, मतलब ये कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट ये रडार में अभी नहीं आया है, इसकी बात अभी करेंगे, चीज़ें क्लियर। तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट तक आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे गिवन है x⁻n, fx = x⁻n। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं, और इसने क्या बोला सर, वेर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है सर, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4। मेरा पॉलिनोमियल क्या बोलता है, यही तो बोलता है सर कि होल नंबर होना चाहिए। अब 0 है नहीं, कोई बात नहीं, होल नंबर तो आते हैं ना सर, पावर। ऐसी कंप्लीट पावर अगर होगी तो वो क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल है इसका मतलब, अगर ये पॉलिनोमियल इसका मतलब ये हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, डजेंट मैटर। सो मैं इसको डायरेक्टली बोल सकता हूँ, दिस इज ए polynomial function, therefore it is a continuous function at every point in its domain, and the domain for any polynomial function is a real number,
डोमेन फॉर एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज रियल नंबर। चीज़ें क्लियर? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या कर रहे थे, हमें गिवन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड 5, ठीक है। सो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 था, यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन 1 था, ये डेफिनेशन थी। और मेरे से पूछा एक्स इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करो। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या था सर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी फंक्शन मेरा बना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्या है सर, ये पॉलिनोमियल है, तो ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे भी होगा। एक पूछा गया था एक्स इज इक्वल टू 2 पे, एक्स इज इक्वल टू 2 पे क्या बन गया सर 5, एफ एक्स मेरा बन रहा था 5 क्या है सर, क्या ये पॉलिनोमियल है? जी सर, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है। यस और नो? यस। इट मीन्स ये भी क्या है सर, ठीक है। तो आप इसी में लिख लो, चाहे ये पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये पॉलिनोमियल का भी पार्ट होता है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल भी होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है कि नहीं होता, ठीक है। चाहे ये कांस्टेंट फंक्शन एक लाइन एक्स्ट्रा बना के लिख लो भाई, तो ऐसा कुछ भी मिल जाए वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब बात एक पॉइंट पे फंस रही थी कि भाई जब मैं कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा था एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या है सर, मुझे पता लगा एक्स इज इक्वल टू 1 पे तो ये है, लेकिन एक्स के लेफ्ट और राइट में मेरी डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्या मैं ये कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ कि पॉलिनोमियल है, डेफिनेशन चेंज है, दो अलग अलग पॉलिनोमियल आ गए दोस्त। यहाँ पे जैसे हमने किया वैसे ही मुझे करना पड़ेगा। तो जिस पॉइंट पे मेरी डेफिनेशन चेंज हो रही होगी वहाँ पे ये चीज़ें वर्क नहीं करेगी, ठीक है। वर्क करने का मतलब क्या, सीधी सी बात है भाई, एक पॉलिनोमियल जो है, एक पॉलिनोमियल बोला ना मैंने, तो ये एक्स जो है, एक्स इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 के लिए हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। बट एट 1 मैं अगर देखता हूँ तो लेफ्ट में मुझे x दिखता है, राइट में मुझे 5 दिखता है, तो ये तो डेफिनेशन चेंज होगी ना। यहाँ पे एज यूजुअल जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया वैसे ही करना है। चीज़ें क्लियर? क्लियर? दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका, पॉइंट नंबर 3 इज रैशनल फंक्शन, और वी कैन से एवरी रैशनल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। कोई भी रैशनल फंक्शन होगा। अब बात ये आती है कि रैशनल फंक्शन क्या होता है, ठीक है, कईयों को नहीं पता होगा। रैशनल फंक्शन क्या होता है सर, रैशनल नंबर तो पढ़ा है, यानी p बाई क्यू की फॉर्म में, तो रैशनल फंक्शन px डिवाइड बाई qx की फॉर्म वाले, ठीक है। और p और qx दोनों क्या होने चाहिए मेरे, पॉलिनोमियल होने चाहिए। क्या होने चाहिए सर, दोनों मेरे पॉलिनोमियल होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जब रैशनल फंक्शन की बात होती है तो इट इज़ ऑलवेज कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि एवरी रैशनल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। इन इट्स डोमेन मतलब जहाँ जहाँ ये डिफाइन है वहाँ ये कॉन्टिन्यूस ही होगा, ठीक है। तो कहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं होगा ये, जहाँ पे डिफाइन नहीं है, मतलब जहाँ पे ये 0 हो रहा होगा qx, डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल। ऐसा फंक्शन कहीं पे भी आपको दिखे तो इट मीन्स दैट इज योर कॉन्टिन्यूस फंक्शन एक्सेप्ट जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखिए, क्या गिवन है सर, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 मुझे गिवन है। ऊपर पॉलिनोमियल, नीचे पॉलिनोमियल, कैसा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है। और इसने बोला कि x क्या नहीं होना चाहिए सर, -5 के इक्वल नहीं होना। इसने खुद से बोला है कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ऐसा होना क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और क्या पूछा इसने, इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना था मुझे, ठीक है, इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना था। तो ये क्या होगा सर, ये फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, इसके अलावा ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। या फिर सिंपली लिख दो, इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन। तो डोमेन में 5 आता है नहीं एग्जैक्टली, तो अपने आप ही सॉरी x इज इक्वल टू -5 नॉट 5। इस पॉइंट को छोड़ के ये हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। सिंपल सा फंडा है। चीज़ें क्लियर? एक और पॉइंट याद आ गया कि रैशनल फंक्शन भी क्या होते हैं सर, मेरे कॉन्टिन्यूस ही होते हैं। चीज़ें क्लियर? यस और नो? यस, ठीक है, हटा दूं। सो हो गया भाई। सो नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट नंबर 4 इज साइन एक्स एंड कॉस एक्स, यानी साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन, ठीक है, आर
ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर एनी रियल नंबर x बिलोंग्स टू r। इनका डोमेन क्या होता है? साइन और कॉस का रियल नंबर्स होता है, और साइन और कॉस x क्या होता है? हमेशा मेरे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। अगर आपको याद हो साइन x का ग्राफ कैसे बनता है सर? कुछ ऐसे बनता है, ऐसे। कहीं पे भी रुकता है क्या? जी नहीं सर, इनफाइनाइट तक कहीं पे भी चले जाओ आप, ये ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा। दैट्स वाई साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ग्राफिकली समझ सकते हो आप। कॉस एक्स, सर कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, यानी ये वाली लाइन बन जाती है, ठीक है। ये 1 से स्टार्ट होता है, सिमिलरली दिस विज गो लाइक दिस, ठीक है। सो साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर ऑलवेज क्या होते हैं मेरे? क्या होते हैं मेरे? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। चीज़ें क्लियर? ठीक है भाई। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और बच गए, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सिर्फ कॉन्टिन्यूस की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी मैं आने वाला हूँ टेंजेंट कोड, जो बाकी 4 बच गए उन सब की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भी देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या आता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझते हो क्या होता है? a रेज टू पावर x, ये जो होता है, ठीक है। यहाँ पे a क्या होता है? इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1। ये मेरी कंडीशन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, कि बेस जो है मेरा हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। यानी जैसे मुझे मिल जाए 2 रेज टू पावर x, 7 रेज टू पावर x, ये क्या है? मेरे सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। इस टाइप के जो फंक्शन होंगे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक स्पेशल आता है, दैट इज योर e रेज टू पावर x, ठीक है। ये भी क्या होता है? मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। a मीन्स 2.78 समथिंग इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। और e रेज टू पावर x का ग्राफ आपने देखा होगा कैसे बनता है, ठीक है सर? या ऐसे बनेगा व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन a इज लेस देन 1 द ग्राफ इज समथिंग लाइक दैट। a इज लेस देन 1 के लिए ग्राफ मेरा कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। सो आप ध्यान से देखोगे ग्राफ हमेशा क्या रहता है सर? कॉन्टिन्यूस ही रहता है। तो बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन फाइंड दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है ये, देखो ये डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ये चीज़ें आपसे डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है, ठीक है, और डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी तो क्वेश्चंस में तो यूज होनी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6। अब बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन is always continuous in its domain। अब यहाँ पे मैंने डोमेन वाली बात क्यों बोली भाई? जहाँ पे मैं डायरेक्टली कॉन्टिन्यूस बोल रहा हूँ ना, बात तो डोमेन की यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, इन सब के लिए जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है, एक्सेप्ट द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में कोई एक पॉइंट छूटेगा जहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा, अगर वो 0 नहीं हो रहा तो सारा रेशनल नंबर, अदरवाइज सॉरी रियल नंबर्स। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में आपको पता हो तो ये कुछ ऐसे log ऑफ b टू द बेस a, हम इसको ऐसे रीड करते हैं। यस सर, बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे फिर से जो मेरा बेस होता है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बेस जो है वो क्या होना चाहिए सर? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड इट इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 1। बेस की कंडीशन वही रहती है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रहती है। और जो मेरा आर्ग्यूमेंट है उसका क्या रहता है सर? b इज, ये जो b होता है, या फिर इन जनरल हम इसको x से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये जो x है वो क्या होना चाहिए सर? ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी मेरा लॉगरिथम जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्म्स के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। सो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तभी मेरा लॉगरिथम डिफाइन होगा। अगर जब ये डिफाइन होगा तब ये कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है। तो लॉगरिथम फंक्शन का अगर आपको ग्राफ याद हो तो वो कुछ ऐसे बनता है, समथिंग लाइक दैट, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 एंड अगेन व्हेन a इज लेस देन 1 द ग्राफ इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए कि लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। क्लियर? सो हो जाएगा। तो ये पॉइंट नोट कर लो, क्वेश्चंस करेंगे तो इन चीज़ों को समझेंगे, इनका यूज कैसे करते हैं बस, ठीक है। तो क्या क्या हो गया सर? पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया, साइन कॉस हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एंड द लास्ट वन इज योर मॉडुलस फंक्शन। क्या हुआ सर? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन यानी मोड ऑफ x आपको मिल जाए, ठीक, इस टाइप का मोड ऑफ x - 5 आपको मिल गया, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है ये क्या होता है सर? इट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक है।
इसको छोड़ दीजिए, चलो ये पॉलिनोमियल है अंदर बट इट्स ओके, ये चीज़ें मैं बाद में समझाऊंगा, सिर्फ इसको समझो कि मॉड अगर कहीं पे मिल जाता है तो वो फंक्शन कैसा रहता है सर, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। वो फंक्शन कैसा हो जाते हैं, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। मॉडुलस फंक्शन भी हमेशा क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूस। तो मॉड ऑफ एक्स के ग्राफ कैसे बनते हैं अगर आपको याद हो, तो दिस बी समथिंग लाइक दैट। इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इट्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, इट मीन्स मॉडुलस फंक्शन क्या होता है मेरा, कॉन्टिन्यूस ही होता है। तो ये बेसिकली मेरे 7 पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा किसी भी पॉइंट पे। रेशनल फंक्शन में एक कंडीशन है कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, उस पॉइंट को छोड़ के हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। साइन एक्स कॉस एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूस होंगे सब पॉइंट्स के लिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सब पॉइंट्स के लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन x इज ग्रेटर देन 0 के लिए यानी सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि नेगेटिव के लिए डिफाइन ही नहीं है। तो डिफाइन नहीं है तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने का मतलब ही नहीं बनता। एंड द लास्ट थिंग इज मॉडुलस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, ठीक है। सो अब एक चीज़ जो रह गई थी वो मैं बता देता हूँ कि जो मेरे कुछ फंक्शंस थे, ये हटा रहा हूँ भाई मैं, कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जैसे टेंजेंट एक्स, कॉट एक्स, सेक और कॉसेक, उनके बारे में क्या विचार है आपके, ठीक है। सो सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि टेंजेंट एक्स, कॉट एक्स, सेकेंड एक्स और सेक एक्स, एंड द लास्ट वन इज कोसेकेंट एक्स और कोसेक एक्स, ठीक है, ऑल आर कॉन्टिन्यूस, ऑल आर कॉन्टिन्यूस। तो अब बात आएगी सर कॉन्टिन्यूस थे तो पहले क्यों नहीं लिखवाया। ऑल आर कॉन्टिन्यूस इन इट्स रिस्पेक्टिव डोमेन। मैंने क्या बोला सर कि भाई ये अपने अपने डोमेन में क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने टेंजेंट एक्स लिया, ठीक है, क्या टेंजेंट एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। अगर आपको याद हो टेंजेंट एक्स का ग्राफ, तो टेंजेंट एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है सर, दिस इज बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है, एंड दिस ये कुछ ऐसे ग्राफ बनता है अगर आपको याद हो। दिस इज योर π/2 मीन्स 90 डिग्री, दिस इज योर -π/2, अगेन दिस बिकम योर 3π/2, ठीक है। ऐसे इसका ग्राफ ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। तो अगर आपको याद हो तो जो टेंजेंट होता है वो 90 डिग्री पे क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। अगर इसका ग्राफ भी देखूं तो 90 के लेफ्ट से मैं जाता हूं, फिर ऊपर चलता जाएगा, और 90 के जब राइट में जाना होगा तो फिर मुझे मार्कर उठाना पड़ेगा और राइट में मुझे जाना पड़ेगा, और 90 पे ये डिफाइन ही नहीं है, मतलब भाई 90 पे तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। सिमिलरली दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 3π/2, सिमिलरली दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट -π/2, ठीक है। तो ये तो ऐसी वैल्यूज होती है कि टेंजेंट 90 मतलब क्या है सर। अगर मैं आपसे पूछूं टेंजेंट π/2 क्या होता है तो मेरा आंसर होता है नॉट डिफाइन। भाई यहाँ तो ये डिफाइन ही नहीं है फंक्शन, यानी इस वैल्यू के लिए तो ये डिफाइन ही नहीं है। तो क्या ये इसके डोमेन में आता है, जी नहीं सर, ये इसके डोमेन में नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, टेंजेंट एक्स मेरा जो होगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है, हर एक रियल नंबर के लिए, एक्सेप्ट मैं अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यहाँ से हटा दूँ, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 अगर मैं इसमें से रियल नंबर में से निकाल दूँ, सॉरी, अगर मैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 रियल नंबर में से निकाल दूँ तो ये फंक्शन क्या रहेगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। यानी ये वैल्यूज आप इसमें से निकाल दीजिए, इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, एंड वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n किसको बिलोंग करता है सर, इंटीजर्स को बिलोंग करता है। यानी जैसे मैंने 0 रखा, दिस बिकम π/2, टेंजेंट π/2 इज नॉट डिफाइन। 1 रखो, दिस इज 3π/2, 3π/2, टेंजेंट 3π/2 इज ऑल्सो नॉट डिफाइन। -1 रखो, -π/2, टेंजेंट -π/2 पे भी डिफाइन नहीं होता। 2 रखो, क्या बन जाएगा, 5π/2, 5π/2 पे भी डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं ये इंटरवल यानी सॉरी ये वैल्यूज अगर इसमें से निकाल दूं तो वो हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका डोमेन लिखने का मतलब, ठीक है। सिमिलरली अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई व्हाट अबाउट कॉट एक्स, तो सर ये भी रियल नंबर के लिए होगा, लेकिन आपको पता है कि कॉट एक्स क्या होता है, कॉस बाय साइन, यानी डिनोमिनेटर साइन एक्स जहां जहां 0 होता है वहां ये डिफाइन नहीं होता। इट मीन्स क्या निकाल दो इसमें से, n π निकाल दो सर, क्या निकाल दो, n π निकाल दो, बाकी सबके लिए कॉन्टिन्यूस रहेगा। सेक एक्स की बात करूं, सेक एक्स उल्टा होता है कॉस का, तो जहां जहां कॉस 0 होता है, यानी कॉस कहाँ 0 होता है सर, 2n + 1 × π/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे, 90 पे, 270 पे, ठीक है, -90 पे, -270 पे,
वहाँ पे नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये दोनों बातें सेम है, ठीक है। सिमिलरली द लास्ट वन इज योर cosec x। cosec किसका उल्टा होता है सर? साइन का। इसमें और इसमें एक ही बात है, तो दिस बिकम योर r माइनस एन पाई। सो ये चीज़ें ध्यान रखें, ये वैसे सिलेबस में नहीं है, बट बाई चांस अगर पूछी जाती है तो आपको नोट डाउन करके रखनी है। तो ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं होते, अदरवाइज ये हमेशा क्या रहेंगे? कॉन्टिन्यूस रहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूँ, मैं 1 मार्कर देता हूँ कि 4 ऑप्शन दे दिए, कौन सा करेक्ट आंसर है, और एक ऑप्शन मुझे ऐसा मिला हुआ है कि टेंजेंट x इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन इट्स डोमेन। अगर मैं बोलूँ टेंजेंट x इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन इट्स डोमेन, दैट इज द राइट स्टेटमेंट। वो कुछ भी गलत नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसके डोमेन में ये चीज़ें नहीं आती। उसका डोमेन होता है रियल नंबर माइनस दिस। सिमिलरली फॉर द cot x, sec x एंड cos x आर देयर। चीज़ें क्लियर? सो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में भी कुछ चीज़ें हमने सीखी थी, ठीक है। सॉरी, उसकी बात नहीं करनी हमें। सो कुछ चीज़ें हम और कर लेते हैं, जैसे कि मान लो मुझे दो फंक्शंस का, एक फंक्शन f(x) है और प्लस एक फंक्शन g(x) है। दोनों फंक्शन क्या है सर? अगर कॉन्टिन्यूस है, इफ़, यहाँ पे कंडीशन बोलता हूँ, इफ़ f(x) एंड gx आर कॉन्टिन्यूस। अगर ये मेरे क्या है? कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ रियल नंबर की। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसके लिए अगर ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, या कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के लिए आप कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हो, जहाँ पे मुझे ये भी चेक करना है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम भी क्या होगा सर? हमेशा कॉन्टिन्यूस ही होगा। कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को अगर ऐड किया जाए तो उनका सम भी क्या होता है सर? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। अगर उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तब भी क्या होता है सर? कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तब भी वो क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। एंड द लास्ट थिंग, अगर उनको डिवाइड किया जाए, f(x) डिवाइड बाई gx, और डिवाइड करते टाइम क्या हो जाता है सर? इसका मतलब है f(x) डिवाइड बाई gx। तो ये क्या बन गया सर? ये तो मेरा रेशनल फंक्शन बन गया। ये तो मैंने पहले पढ़ा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कॉन्टिन्यूटी में जो मेरे दिमाग में आनी चाहिए, जो मुझे पता होनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ें यहाँ तक लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया, अच्छे से आपको समझ में आ गया, तो कंटिन्यूटी आपकी कंप्लीट है। सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, यानी प्रैक्टिस करनी है बस मुझे, ठीक है। सो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे, और फटाफट से मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, 3 का सी पार्ट, 3 का सी पार्ट देखिए आप। तो इन्हीं चीज़ों का मैं यूज़ करूँगा और हम क्वेश्चंस को चेक करेंगे कि क्या है, ठीक है। और सॉरी, एक चीज़ और रह गई मेरी, एंड दैट इज़ योर कंपोजिट फंक्शन, जो कि हमने सिलेबस में नहीं है इस बार, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो कंपोजिट फंक्शन से आपका क्या मतलब है? थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ जितना मुझे ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है सर? कि मान लो मैंने एक फंक्शन दिया f(x) इज इक्वल टू mod x, और एक फंक्शन f(x) मैंने दिया, लेट बी इट इज gx, लेट बी sin x, ठीक है। सो अगर मुझे f o g, हम बोलते हैं इसको f ऑफ g ऑफ x ऐसे बोल दो, या फिर f ऑफ gx इसको ऐसे बोल दो, ये कंपोजिट फंक्शन होता है। या इसका उल्टा अगर मैं निकालना चाहूँ, g ऑफ f ऑफ x भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझो, कुछ नहीं करना भाई। ये gx की वैल्यू क्या है सर? sin x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ sin x, ठीक है। अब f ऑफ x ये है, तो f ऑफ sin x क्या होगा सर? सीधी सी बात है, मोड ऑफ sin x बन जाएगा। सो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, यानी दो फंक्शन का कंबाइन फंक्शन बना दिया मैंने, ठीक है। सिमिलरली ये बनाओगे तो f(x) क्या होता है सर? सर f(x) होता है मोड ऑफ x है मेरे पास, ठीक है। तो g ऑफ मोड ऑफ x बनाओ तो ये क्या हो जाएगा सर? सिंपली साइन मोड x बन जाएगा। चीज़ें क्लियर? सो दैट्स इट, ठीक है। तो जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात की ना, कि अगर मेरे पास दो फंक्शन हैं और वो दोनों क्या है सर? कॉन्टिन्यूस हैं। वो दोनों क्या है सर? कॉन्टिन्यूस है, तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी जो होगा वो भी क्या होगा? मेरा कॉन्टिन्यूस होगा। ये भी एक और पॉइंट है जो मुझे याद रहना चाहिए। सिमिलरली ये भी कॉन्टिन्यूस है तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। सो हम बात कर रहे थे, सो ये पॉइंट हो चुके हैं भाई, अब कुछ नहीं बचा है आपका, ठीक है। बाकी ये कंपोजिट फंक्शन वाली चीज़ें जब क्वेश्चंस करेंगे समझ में आ जाएगी, नो प्रॉब्लम, डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते पूरा। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, मुझे एग्जामिन करना है फॉलोइंग इन फंक्शंस को कंटिन्यूटी के लिए। जैसे फर्स्ट मुझे गिवन है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 5,
इसका मतलब क्या है, एग्जामिन फॉर कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, मुझे चेक करना है कि यह कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे डिसकंटिन्यूस, मतलब बताना है कि भाई कहाँ कहाँ ये कॉन्टिन्यूस है, कहाँ ये डिसकंटिन्यूस है। तो पहली चीज़ हमने यही पढ़ी कि ये क्या है सर, ये सर एक पॉलिनोमियल है, ये क्या है मेरा एक पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है सर, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि दिस फंक्शन एफ एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, or we can say for all x belongs to real number. That's it, one liner, direct answer. Next, second part जो मैंने पहले करवाया था, 1 डिवाइड बाय x माइनस 5 इज देयर और x प्लस x माइनस 5 इज देयर, और सिंपली इसने बोला कि x जो है 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन है, कैसा फंक्शन है सर, पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल मीन्स इट इज़ ए रैशनल फंक्शन। अगर ये रैशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर कहाँ जीरो हो रहा है, तो इस पॉइंट को छोड़ के ये हमेशा क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस। तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन फर्स्ट थिंग, और इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 को अगर मैं छोड़ दूँ तो ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, मेरा कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। दैट्स इट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, द सेम थिंग। नेक्स्ट पार्ट देखो कितने आसान हो गए ना, एक्स स्क्वायर माइनस 25 होल डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 इज देयर, एंड सिंपली बोला है कि x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। ये सिंपली देगा जहाँ ये डिफाइन नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर जहाँ जीरो हो रहा है, ठीक है। तो क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा सर, ऊपर क्या है पॉलिनोमियल, नीचे क्या है पॉलिनोमियल, सर ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होगा। कहाँ पे, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए अब बस, दैट्स इट। देखो कितना आसान हो गया, ठीक है, क्लियर। द डी पार्ट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5। तो हमने सीखा है सर मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, और मॉडुलस के अंदर क्या है पॉलिनोमियल। तो ये कंपोजिट फंक्शन का काम कर रहा है मेरा, कैसा है कंपोजिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल एफ एक्स मुझे गिवन होता मॉड एक्स, जी एक्स मुझे गिवन होता एक्स माइनस 5। अब मैं निकालता एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, निकालिए क्या मिलता, जी एक्स की जगह में क्या रखता, एक्स माइनस 5 है सर मेरा, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स निकालिए। अब एक्स की जगह मॉड एक्स है तो इस एक्स को रिप्लेस कर दीजिए, एक्स माइनस 5, दिस बिकम मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। तो दिस इज ए टाइप ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो मॉडल्स के अंदर अगर पॉलिनोमियल मिलता है तो इट मीन्स ये पॉलिनोमियल भी क्या है, कॉन्टिन्यूस। अंदर वाला फंक्शन चेक करो क्या कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल सर। तो मॉडल्स तो कॉन्टिन्यूस होता ही है, तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन क्या है सर, कॉन्टिन्यूस ही होगा, दैट्स इट। और अब तो अच्छी बात ये होती है ऑब्जेक्टिव मुझे रीजन देने की जरूरत नहीं पड़ती, बस मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। और सिंपली वी कैन से दैट x minus 5 is a polynomial, that's why it is in continuous function, and modulus function is also continuous function. तो composite function of two continuous function is also a continuous function, that's it. ये मेरा रीजन होता जो कि मुझे देने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है, क्लियर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। 4 एज इट इज पॉलिनोमियल है, मैं पहले बता चुका हूँ, 5 मैं करवा चुका हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 6 to 13 ठीक है, आगे तो बाकी सेम ही है। चलो एक एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते चलते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बजाय 7 करवा रहा हूँ। कोई भी एक क्वेश्चन ले सकते हो आप। तो इसने बोला क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। इसने बोला कि फंक्शन एफ गिवन है, उसके मुझे सारे पॉइंट बताने हैं जहाँ जहाँ पे वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 ही लेता हूँ मैं, पहले छोटा लेते हैं, चीज़ें समझ में आएगी आसानी से। एफ एक्स मुझे गिवन है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 when x is less than equal to 2 and 2x minus 3 when x is greater than 2, ये मुझे गिवन है सर। सो मुझसे पूछा गया कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए। सो अब सिंपल सी चीज़ें ये है सर, ठीक है। जब x 2 से छोटा होगा तो ये फंक्शन क्या होगा सर, यही रहेगा, यस और नो, यस। और ये क्या है सर, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 विच इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन। जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, विच इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अगर ये मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है, तो therefore we can say that fx is always continuous for x is less than 2, यानी इससे छोटी हर वैल्यू के लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। सिमिलरली जब x इज ग्रेटर देन 2 होगा तो अगेन इट इज ए पॉलिनोमियल, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। बचा क्या, 0.2। तो सिर्फ 0.2 पे मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और वो कैसे करनी है, वो बेसिक से तरीका हमने सीखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर x इज लेस देन 2, दिस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर x इज ग्रेटर देन 2 ऑल्सो,
Now we have to check the continuity at x is equal to 2. So now check it. So first let's find left hand limit. So limit x tends to 2 नेगेटिव. अब मुझे बताइए 2 नेगेटिव, x 2 से छोटा होगा, फंक्शन ये होगा, मीन्स 2x + 3. नाउ चेक इट. डायरेक्टली 2 रख दूँ तो दिस बिकम 2 × 2 + 3. इट मीन दिस बिकम 4 + 3 मीन्स 7. क्लियर? यस. एंड नाउ राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट x tends to 2 positive. So the function is 2x - 3. Now put the values. You get here 2 × 2 - 3 means this is equal to 1. So अब फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं लग रही मुझे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है. ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है सर? मेरा कॉन्टिन्यूस नहीं है एट x = 2. सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज द ओनली वन पॉइंट वेयर इट इज डिसकंटिन्यूस एंड दैट इज पॉइंट 2. ईजी, इट्स वेरी ईजी. ठीक है, तो जहाँ जहाँ फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही हो बस वहाँ चेक कर लो. चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे. नंबर 7 इज if x is less than equal to -3 माइनस का 2x if x is in between -3 and 3. ठीक है, एंड 6x + 2 if x is greater than equal to 3. देखो ये पॉइंट है. सो अब देखो फिर से वही बातें आती हैं कि जब x -3 से छोटा होगा तो ये क्या है सर? क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है? सर मोड आ गया यहाँ पे, तो ये कंपोजिट फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है. ठीक है, मुझे पता है मॉडुलस फंक्शन, या फिर अगर मैं सिंपली छोड़ दूँ ये क्या है सर? एक मॉडुलस फंक्शन है, ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा. ये सुनो, यस. +3 कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है. कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस हमेशा ही क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूस. यानी जब x -3 से छोटा होगा तो इस फंक्शन की डेफिनेशन ये रहेगी, तो ये हमेशा ही क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूस रहेगा. पहली बात क्लियर? यस सर. -3 और 3 के बीच में भी क्या है सर? पॉलिनोमियल है, तो इनके बीच में भी हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा. 3 से बड़ा होगा तब भी पॉलिनोमियल है, तब भी हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा. बचा क्या सर? बचा ये सर कि ये -3 पे मुझे पता नहीं है और 3 पे पता नहीं है. ठीक है, तो -3 और 3 पे मुझे इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. तो लेट फर्स्ट वी कंसिडर पॉइंट x = -3. सो मैं सिंपली बोलता हूँ एट x = -3 पे पहले चेक करो. तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. तो लिमिट x tends to 3 -3 नेगेटिव, यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड, यानी x जब -3 से छोटा होगा तो डेफिनेशन होगी दिस, यानी mod of x + 3 इज देयर. डायरेक्टली लिमिट निकालते हैं तो दिस बिकम योर mod of 3 + 3, और वी कैन से दिस बिकम योर डायरेक्टली 6. यस और नो? यस. अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो कि जब x जो है -3, सॉरी हमने 3 रख दिया क्या? दिस इज -3 नॉट 3. तो mod of -3 इज 3, 3 + 3 3 6. ये ठीक है मेरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट निकालिए. तो लिमिट x tends to 3+ निकालिए. जब सॉरी -3 यार, बार 3 से जब बड़ा होगा, -3 से बड़ा मतलब फंक्शन ये वर्क करेगा, दैट इज योर -2x है. पुट द वैल्यू -2 एज इट इज, x की जगह -3, तो अगेन दिस बिकम 6. तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है. फंक्शन की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी कहाँ पे? f x = -3 पे. -3 पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? इक्वल टू का साइन यहाँ है, मतलब ये वाली डेफिनेशन है. इट इज दिस इज mod of x + 3 है, तो mod of x की जगह अगेन क्या रखूँगा? -3, तो दिस अगेन बिकम 6. तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है सर? कि लिमिट x tends to -3 इज ऑफ fx किसके इक्वल मिल रहा है सर? f of -3 के. इट मीन्स ये फंक्शन क्या है सर? कॉन्टिन्यूस है. कहाँ पे? एट x = -3 पे. ठीक है, तो अब एक ही पॉइंट बचा है जो डिसकंटिन्यूस हो सकता है, और वो हो सकता है 3. तो इस 3 को और चेक कर लो, इस 3 को और चेक कर लो. तो सिमिलरली जैसे -3 किया वैसे 3 को करो, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. सो अब डेफिनेशन चेंज हो जाएगी. इसको हटा दूँ एक बार. सो देखिए अब x = 3 पे चेक करते हैं. चलो दोबारा लिख लेते हैं यार. x = 3 पे चेक करते हैं. देखिए क्या होगा सर. 3 के अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो लिमिट x tends to 3 नेगेटिव. देखिए 3 से जब कम होगा, 3 से कम मतलब 3 से छोटा ये वाला फंक्शन, यानी -2x. लिमिट अप्लाई करोगे तो -2 × 3 और दिस बिकम योर -6.
राइट हैंड लिमिट निकालिए तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव जब निकालोगे तो क्या होगा सर, 3 पॉजिटिव 3 से बड़ा फंक्शन ये होगा, मीन्स 6x + 2 इज देयर। तो अप्लाई द लिमिट, यू गेट हियर 6 × 3 + 2, दिस इज योर 20। इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लिमिट इक्वल नहीं है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो कॉन्टिन्यूटी का सवाल ही नहीं उठता। तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस एट x = 3, मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x = 3। अब जरूरी नहीं हर बार एक ही पॉइंट मिलेगा, एक से ज़्यादा भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। सो लाइक मॉडुलस से रिलेटेड और करना चाहो क्वेश्चन तो कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों मॉडुलस से रिलेटेड है, कोई भी एक करवा देता हूँ, ठीक है। चलो 9 करवा देता हूँ, डिनोमिनेटर में मोड दिख रहा है, 8 आप खुद से कर लेना, बाकी सब ऐसा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज f of x इज इक्वल टू, मुझे गिवन है x डिवाइड बाय mod of x then if x is less than 0 and -1 if x is greater than 0, I think, or we can say greater than equal to 0. So x से जब छोटा होगा, x जब 0 से छोटा होगा, तो अब ध्यान से देखिए मोड ऑफ एक्स क्या बोलता है मुझे, मोड एक्स ये बोलता है सर कि अगर मेरा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, मुझे गिवन है मोड एक्स, तो इसका मतलब है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज़ -x व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये सुनो, बिल्कुल सर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो मैं काम कर सकता हूँ, इसको मोड एक्स को मैं क्या -x लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि x जब लेस देन 0 होगा, जब 0 से छोटा होगा, दिस बिकम -x। नाउ x एंड x गेट कैंसिल आउट, बचा माइनस, इसका मतलब ये बचा सिर्फ मेरे पास माइनस का 1। चीज़ें क्लियर। सो जब x से छोटा हो, x 0 से छोटा होगा तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। 0 से बड़ा होगा तब भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। चेक करना है 0 पे। सो 0 पे मुझे बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी सर, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ -1, कांस्टेंट फंक्शन -1 ही रहेगी। राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगी सर, -1 है। फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी सर, -1 ही आएगी, यानी ये कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, यानी ये फंक्शन हमेशा ही क्या रहेगा मेरा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। दैट्स इट। बस इसी पे बेस्ड मेरे क्वेश्चन नंबर 12, 13 डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन f, 14 भी ऐसा ही है, 15, 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक आप कर सकते हो, बस क्वेश्चन नंबर 16 तक आप कर सकते हो, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया उसके बेसिस पे, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अदरवाइज ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, उससे आगे भी आप कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो, बट इट्स ओके। हम क्वेश्चन नंबर 60 तक आप खुद से ट्राई कीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ये चीज़ें, ताकि वो भी इस क्लासेस का बेनिफिट ले सकें, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो किसी भी टाइप की, आप कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक है, उस पर आप फ्रीली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी के लिए थैंक यू।